अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज है मेरा प्रोग्राम अपने है ना अम्मी के घर जाने का, क्योंकि उधर है आज कुरान खानी। तो मैंने बच्चों के दोनों कपड़े प्रेस कर लिए हैं, अपने भी प्रेस कर लिए हैं। बस अरहम स्कूल से आ ही रहा होगा तो मैंने कहा जल्दी से इनके कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर हम उधर उधर चले जाएंगे। तो ये ये मेरा सूट है, तो मैंने कहा जल्दी से कर लूँ। वैसे भी माओ के घर जाने की ना खुशी और होती है, लेकिन अफसोस कि मेरी अम्मी ज़िंदा नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम दे। तो खैर भाई और भाभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो आज उन कुरान खानी करवाई है, तो उधर जाने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ अब क्या लगा के जाऊँ। ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, इसलिए लिप ग्लॉस ढूंढ रही हूँ और बेस हल्की सी लगा के जाऊँगी। देखते हैं क्या करते हैं। अम्मी की डेथ को 5.5 साल हो गए हैं। तो बस ऐसा ही लगता है जैसे कल की बात हो। माएँ बस माएँ ही होती हैं, ये तो उनको पता है जिनकी माएँ नहीं होती। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई थी। पास ही है मेरा ससुराल भी और मायका भी। तो ये देखें जी, ये अरहम भाभी ने तैयारी फुल की हुई थी। तो जी ये देखें, अभी कोई पढ़ने वाला नहीं है, अभी आया, लेडीज़ ही को बुलाया है। इस घर में जब भी आती हूँ ना, सारी पुरानी यादें, अम्मी के साथ गुजरे हुए पल सब बहुत याद आते हैं। बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए इस घर में वापस आते हुए। तो खैर पढ़ने वाले सारी औरतें वगैरह लेडीज़ आ गई थी, तो कुरान पाक पढ़ रही थी बैठी। मैं ज़्यादा क्लिप ले नहीं सकी क्योंकि सब बैठे थे, तो पर्दे में थे सब इसलिए। तो आज कौरमे की देग बनाई थी उनको खाना वगैरह देने के लिए, तो खाना वगैरह खिलाया फाइनली। फिर शाम को ज़्यादा मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि बच्चे आ गए थे, फिर मामू लोग भी सब भाई वगैरह भी सब इकट्ठे हुए थे, तो इसलिए वो खाने का क्लिप मैंने नहीं लिया। तो ये मेरे नंद के बच्चे थे, तो ये शहतूत मेरी अम्मी के हाथ का लगा हुआ था और उसके साथ इतनी यादें हमारी जुड़ी हैं। इसके नीचे बैठ के हम लोग चाय पीते थे, गपशप लगाते थे। खैर वो वक्त कभी नहीं आ सकता पलट के। यादें रह जाती हैं इंसान की, जो पल पल याद करवाती हैं, उनकी याद हमें सताती है। तो सुबह उठ के भी जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह धोए, बच्चों के धोने वाले थे, और हमको स्कूल भेज दिया। तो और हम की पुप्पो और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे हमारी तरफ। मैंने उनके सोते हुए जल्दी से काम वगैरह ख़त्म कर लिया, फिर नाश्ता बनाना था उनका, तो इसलिए काम वगैरह करके मैंने कहा साथ साथ आप लोगों के साथ अपनी हिस्ट्री भी थोड़ी सी शेयर करूँ, अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात भी, और जो ऐसा हादसा ज़िंदगी का जो पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी के साथ है, मेरी अम्मी की डेथ। क्योंकि जब मेरी शादी के दिन चल रहे थे, डेट मेरी फ़ाइनल हुई थी 13 जुलाई की, और 13 जुलाई को ही मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। और वो हमारी ज़िंदगी का बहन भाइयों के लिए सबसे कठिन दौर था। वो हादसा हमारे बर्दाश्त से बाहर था। खैर अल्लाह ताला सब्र दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें वो भूल गई हैं। एक एक लम्हा, एक एक पल खुशी के गम में वो उनकी याद हमारे साथ है, और उन्हीं की दुआएं हैं जो हम अपने घरों में खुश हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके कारोबार में बरकत डाले। उन्हीं की दुआओं की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। तो एक तरफ शादी की तैयारियां थी और एक तरफ मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी। 6 जुलाई को अम्मी हॉस्पिटल में गई और 12 जुलाई को ना अज़ीज़ फ़ातिमा फैसलाबाद हॉस्पिटल में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि भाई घर ले जाए, इनके पास टाइम बहुत कम है। तो अम्मी को इधर हॉस्पिटल ले आए कमालिए में। तो जुमे का दिन था, फजर की अज़ान के टाइम अम्मी की डेथ हो गई। तो वो पल बस बयान नहीं कर सकते। ये तो जिनकी माई नहीं है, जिनके साथ ये गुज़र चुका है, ये फ़ीलिंग, ये एहसास सिर्फ़ वही समझ सकते हैं। जिनकी माएँ सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखें। प्लीज़ अपनी माओं की कदर करें। ये वो हस्ती है जो दोबारा कभी पलट के नहीं आएंगी। जब तक वो आप लोगों के साथ है, उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनको बुढ़ापे में उनका साथ दें, ना कि उनको मुश्किलात में मत डालिए, उनका साथ दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। यही टाइम है। क्योंकि जब माएँ मर जाती हैं ना, हमसे पूछ के देखो, हमारी याद में
हमारी ज़िंदगी के हर लम्हात में वो हमारे साथ है। और कितना दुख बर्दाश्त करना पड़ता है, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है जब कोई खुशी होती है घर में और हमारी माँ हमारे साथ नहीं होती। बस तो यही कहूँगी मैसेज सबको, अपनी माँ की कदर करें। बस अल्लाह ताला जिनकी माँ ज़िंदा है उनको सलामत रखे, अपने बच्चों पे कायम दायम रखे। तो जी दूध आ गया था और गैस भी दूसरी चली गई थी, क्योंकि हमेशा दूध वाला तभी आता है हमारा जब उधर से मेरे ना गैस ख़त्म हो जाती है। 9 बजे गैस चली जाती है। मैंने जल्दी से काम निपटा लिया था लेकिन गैस चली गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सिलेंडर पे ही मैं ना बच्चों का दूध बॉयल कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने अपना बना लिया था और अभी बच्चों ना अरहम की फूफो वगैरह नहीं उठे थे, तो फाइनल मैंने अपना नाश्ता बना लिया। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक रूटीन बना लिया है, जल्दी 8 बजे से पहले ना मैंने नाश्ता कर लेना है। लेकिन आज मैंने कपड़े वगैरह धोए थे तो इसलिए मुझे ज़रा लेट हो गई। नाश्ता मैंने पहले अपना बना के रेडी कर लिया था कि कपड़े वगैरह धो के ना तो फिर बाद में नाश्ता कर लूँगी। तो ये चिकन का सालन था बना हुआ, कल कौरमा जो बना था वो भी भाभी ने डाल दिया था कि सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। तो एक साइड पे मैंने चाय रख ली, तो साथ में इनका चलो नाश्ता करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं जल्दी हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।